गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई अरे कहना क्या चाहते हो? हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। कौन है ये? कहाँ से आते हैं? तो मैं ढूंढते ढूंढते मम्मी पापा को लेके चला आया। मेरे घर वाला चला आया कि चली आई? चली आई। चली आई। बताओ। मैं तो पहले बिहारी जी के दर्शन किया, फिर वहाँ से पूछते पूछते यहाँ आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। तुम आया हो कि आई हूँ कन्फर्म करो, क्या हो? आई हूँ। आई हूँ, ठीक है। गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? पचास 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। और शादी हो गुरुजी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो दो, हम दो खाएंगे तो चार। तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? आप? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरुजी जैसे मैं वो अब कैसा उल्टा हो गया, वो एक खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं। मेरे चरणों में आपका अबे जल्दी बोल कर तुझे पनवेल हाँ हाँ, आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। बताओ। मेरा प्रश्न ये है कि डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। मेरे सारे दोस्त मैं डिप्रेशन में रहता हूँ, हमेशा सिर में दर्द रहता हूँ। पर मेरे परिवार में अंडे नहीं खाते। तो दोस्त लोग आपको अंडा खिलाते हैं? नहीं खिलाते, मैं खाती ही नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पसंद। हाँ, बिल्कुल नहीं खाना। ये हमारा धर्म नहीं है। किसी के बच्चे को खा जाना। मुर्गी कितना प्यार करती है, रुको जरा, उसको सेकती सबर है, करो। संभालती है। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। कि आप किसी के बच्चे को क्यों खा रहे हो? लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उनको बोलना संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे। धन्यवाद अब से ये बोलना, क्या बोलोगी? संडे हो या मंडे। हाँ, ये सेंटेंस सही है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हनुमान चालीसा पढ़ा करो और सोने के पहले श्रीमन नारायण बोला करो। अरे सुन लो। हाँ जी। सोने के पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे सोने के पहले श्रीमन नारायण क्या बोलोगे? श्रीमन। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अच्छे से बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। अरे तुम तुतला हो क्या? नहीं। अच्छे से बोलो शुद्ध श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। नारायण जी। बोलो भैया, नारायण नारायण। बोलो नारायण। अरे तुम नारायण तो बोलो पहले। नहीं बोल मिला सर। हैं? नहीं बोल मिलेगा। क्या बोल रहे हो? नहीं बोला जा रहा है? नहीं। अरे भैया फिर तो नरक जाना पड़ेगा, नहीं बोला जा रहा है तो। बोल नहीं मिलता ना। तभी ये तुम्हारी छाती कोई दबा रहा है। तुम नारायण नहीं बोल रहे हो ना, तभी तो। आओ सुनो, नारायण बोलना। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। महाराज जी ये मेरी नातिन है, मेरी बेटी की बेटी। इनकी माँ ऑस्ट्रेलिया में रहती है, अभी 14 साल की है। महाराज जी चोरी बहुत करती है, अलमारी की चाबियां ढूंढ के पैसे निकाल लेती है, जितने मर्जी हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 हो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर पैसे का क्या करती है? कोई स्कूल में जाके बच्चों को बांट देती है, कभी लीची जूस खा लिया और ऐसे करके उड़ाती है। जब पता लग जाता है हमें
तो फिर मार बहुत खाती है मेरे से और फिर बताती है कि हाँ मैं लेके गई। बात करा। कल के अगर हम कहानी बतावेंगे ना तो आप भी कहिएगा कि झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं बोलेंगे, तुम्हारी बात पर भरोसा। तो आप चोरी क्यों करती हो बेटा? कितना चोरी कर चुकी हो आज तक? 2000 चुराई हो। फिर क्या किया था आपने पैसे का? स्कूल में खा लिए, क्या सामान खा गई? कैंटीन से क्या क्या खाया था बताओ? चाउमीन, फ्रूटी, ऐसे तो मैया बच्चों को खूब चाउमीन वगैरह थोड़ा खवा दिया करो। महाराज जी इतना मैं गजब बेइज्जती है। खर्चा करती हूँ, इतना खर्चा करती हूँ। ये दोनों बहनें हैं और ये देखो कितनी सुशील है, एक ही माँ की बेटी है ये। लेकिन इनकी आदत पता है क्या है महाराज जी? रोटी भी चोरी करके खाएगी। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा ससुराल ना पंजाब में है। जब मुझे मालूम चला ना कि यहाँ भागवत हो रही है तो मैं पंजाब से आ गई हूँ। मुझे मालूम था पंजाब में देखने का मौका मुश्किल ही मिलेगा और यहाँ मेरा मायका है, तो मैं यहाँ आ गई और आज आपको ऐसे देख के ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है गुरुजी। मेरा ना खाओ माँ कसम। अरे गजब की कौन सी बात हुई आपको? सपना पूरा हो गया ऐसा लग रहा है। मैंने हमेशा आपको वीडियोस या लाइव में देखा है, पर आज ऐसे साक्षात देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा है। नहीं। और आप जब हंसते हैं ना गुरुजी तो बहुत ही अच्छा लगता है, तब हम ऐसे ऐसे हंस जाया करो। थैंक यू गुरुजी। खुश रहिए। बात तो सही है। तो मैं अकेली ही चल जाऊंगी ना, यहाँ कोई और भी चाहिए? तो आपके माता पिता? नहीं, मेरे सिर्फ पिता ही थे। मेरी कोई माँ, मेरे कोई भाई, मेरा कुछ नहीं है। मेरे बस पापा थे। पापा कहाँ हैं? पापा की डेथ तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हो गई थी। तो फिर आप किसके साथ रहते हैं? मैं अकेली रहती हूँ। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ पे हैं? मैं दिल्ली में। तो आपके आसपास कोई रहता नहीं है? नहीं, परिवार के लोग हैं पर पता नहीं कहाँ है। मेरा कोई लिंक नहीं है उनसे। जो माता पिता का घर था उसी में रहते हैं? नहीं, मैं पीजी में रहती हूँ। ठीक है। आप विवाह नहीं की अभी? नहीं। करना है कि नहीं करना है? करना है, कोई मिलता ही नहीं है। हाँ, तो कर लीजिए। अच्छा है, एक से भले दो हो जाएंगे, आपको भी हेल्प मिलेगी। गुरुजी आपका आशीर्वाद होगा तो हो जाएगी। बिल्कुल। आप अकेले हैं इसलिए आपको बहुत अच्छा लड़का जीवन साथी चुनना है। की तरफ से कोई बात करने वाला नहीं होगा। सही मार्ग। Why are you crying? No. You're not? No. दर्शन पता नहीं आपको कौन गाइड करता होगा। अकेले इतना मुश्किल है ना गुरुजी जीना। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं आपके लिए कि आप एक ऐसा जीवन साथी चुनिएगा जो आपके लिए बेहतर हो। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? खाओ माँ कसम। अरे गजब की कौन सी बात हुई आपको? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं? जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सरने में आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले थे ना, नुके निकाल के बेचते हैं सब चीजें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला गया कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज। बात तो सही है। ये तो सही बात है। मान लें सारे मुस्लिम भाई ये बात, सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मेरी शादी को 3 साल हो गए। मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड मुझे लेने नहीं आता है। ऐसा क्या बात है? तो आप खुद चली जाओ हस्बैंड के पास। लेने नहीं आता क्या हो? तुम्हारे पाँव तो हैं कि नहीं? तुम भी तो जा सकती हो ना। उम्मीद पति से है वो आए लेने, आप भी तो जाओ। नहीं। अच्छा ये बताओ, मायके आई थी तो अपने से आई थी कि पति ने भेजा था? हाँ भेजा, पापा जी लेके आए। आपके पिता लेके आए ना? तो जब लेके आए पिताजी तो कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पिताजी से बोलो छोड़ के भी आओ। वो रखने के लिए मना करते हैं।
काहे? तो एक बार आप पति से बात की, पति क्या चाहते हैं, ठीक से बात करते हैं कि नहीं? यूँ कह रहे कोर्ट में डाल देना, तलाक लूंगा। तो काहे तलाक लेना है? गलती क्या है, क्यों तलाक लेना है? तो सास नहीं रखना चाहिए। नो 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 नो। पति पत्नी को अलग करना भी इतना बड़ा पाप है। अब ये लोग ना मर के सीधा नाली का कीड़ा बनेंगे। गुरुजी, मेरे घर में ना पैसा नहीं हो रहा था मैं वृंदावन आने का, तो ना मम्मी पापा बोले थे, मुझे बहुत इच्छा था कि वृंदावन आऊं। मम्मी पापा बोले थे कि ना पैसा नहीं हो रहा है, अभी नहीं जाएंगे, बाद में चले जाएंगे। तो मैं सपना देखी थी कि ना भीख मांग के मैं वृंदावन आई। और अभी मैं बिना भीख मांगे आ गई, तो मैं सही क्यों कि गलत क्यों गुरुजी? अच्छा है, आपने उस चीज का इतना चिंतन कर लिया कि बिहारी जी ने देखो आपको सपने में आकर के आपको भिक्षा दी कि चल भैया तू ले ले ऊपर चला, आप वृंदावन आ जा। बात तो सही है। तो आपको बिहारी जी ही उस रूप में जो आपको भिक्षा दे रहे होंगे सपने में, उस रूप में भगवान ही आए आपको दर्शन देने, और आपको बिहारी जी ने बुला लिया वृंदावन। हमारा पोती हमको बोलता है पागल हो गया है, कथा सुन रहे हो, वो ये सिनेमा देखो। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? कौन बोलता है? नो 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 नो। कह रहे हैं कि ससुर जी बोलते हैं, बात कराओ ससुर जी से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बहू पागल होगी क्या आपकी? नहीं गुरुजी। काहे कहते हो फिर? तो मेरा लड़का उसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है, बोलता है तुम काहे देखती हो वो सब। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। क्या देखें? लड़के से पूछो क्या देखना है। हाँ, क्या फिल्म मूवी देखना है, सिनेमा? यही बोलता है। हैं? यही बोलता है, इसलिए दोनों में झगड़ा हो जाता। तो मूवी देखने में क्या देखेंगे? मूवी में आजकल तो अश्लीलता है मूवियों में। हाँ। मुन्नी बदनाम ही चल रहा है। यही बात है। तो लड़का ये दिखाना चाहता मुन्नी बदनाम। आपकी बहू अच्छी है, कथा सुनती है। मैं क्या करूं, बढ़ जाऊं क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। पति की कदर नहीं करती? हाँ करते। आप पति की इज्जत देखो। पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर। तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपको? से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी, तो लड़ाई तो होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? गजब बेइज्जती है। इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है। बात तो सही है। अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। कहाँ से हो आप? तरावरी से, करनाल के पास में। तो जिस स्त्री से आपके पति का चक्कर है, आप उस स्त्री को जाके ठीक नहीं किया? आपने उसको समझाया नहीं? समझाया, बहुत समझाया। उसकी चाची है, सगी चाची। बात तो सही है। हाँ जी। उसने कहा कि जो तुम ना दूसरे जगह शादी कर लो, तुम इसको छोड़ दो। फिर भी मैंने आपके पति को उसकी सगी चाची ने फंसा रखा है। हाँ जी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ेगा। उस चाची के बच्चे और पति कहाँ हैं? सब है। तो उसके पति को नहीं पता? सबको पता है, फिर भी उसको सब सपोर्ट करता है, मेरे को कोई नहीं करता। आज मैं ना बहुत दिन से ना परेशान होके तो कैसी चाची है और कैसे चाचा है? चाचा को पता है? सबको पता है। घर में मेरी मम्मी नहीं है, मम्मी मेरे बचपन में मर गई है। तो उनके बच्चे कितने बड़े हैं चाची के? लड़की 20 साल की है। उनकी लड़की 20 साल की है जी। और लड़का नहीं है? लड़का 18 साल का। तो उस लड़की को भी पता है? सबको घर में पता है गुरुजी। दुख का खत्म नहीं होता बे।
आज मैं भाई ने देखो ये कितना बढ़ता हुआ कलयुग है कि आजकल आदमी रिश्तों को भी नहीं देख रहा है। और मेरा प्रश्न है कि हमारे यहाँ के जो जितने ब्राह्मण है ना सारे मांस मछली खाते हैं, तो उनसे पूजा फिर कैसे करवाएं? कहाँ पे? झारखंड। तो आप लोग समझाओ, आप भी खाती हो मांस? नहीं, हम नहीं खाते। तो उनको माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपको? समझाओ क्यों खाते हैं। उन लोग नहीं छोड़ेंगे। तो जो ना खाते हैं उनको ढूंढो। कोई नहीं हमारे यहाँ, सारे खाते हैं। ऐसे क्या? गजब बेइज्जती है। कैसे हो सकता है ही नहीं। कुछ तो बाकी होंगे। हम लोग जितने देखे, हम लोग परिचित में जितने सारे खाते हैं। तो आपको यही नहीं, अभी और सुनिए। फिर वृंदावन से बुला लेना चाहिए। तो सत्यनारायण की भी कथा होती है, तो उसके लिए लेना। सत्यनारायण की भी कथा कराने खोजते हैं, फिर उसके लिए वृंदावन से कोई तो होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई भक्त ना हो, कोई अच्छा व्यक्ति ना हो। सब जगह अच्छे बुरे होते हैं, माना कि बुरे ज़्यादा हैं, पर ढूंढिएगा आसपास 10-20 किलोमीटर दूर के एरिया में कोई ना कोई सात्विक मिलेगा आपको। हस्बैंड को लेके क्या है? हस्बैंड का ही बोलना, पति देव क्यों नहीं बोलना? पति को लेकर क्या दिक्कत है? पति आपके शराब पीते हैं क्या? नहीं। मांस खाते हैं? नहीं। फिर पराई औरत के चक्कर में है? नहीं, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर काहे की दिक्कत? घर पे ध्यान नहीं देते हैं। वो घर पे ध्यान नहीं देते हैं? हाँ। कहाँ ध्यान देते हैं? वो पता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? गुरुजी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, तो मेरा जब कोई वो काम अच्छे नहीं हैं, बनता। शराब नहीं पीते, कुछ गलत काम नहीं करते, तो अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो आप क्या चाहती हो? वो कहीं और मस्त हो जाएं? नहीं। तो ये तो उनका स्वभाव होगा। लाए हैं पति को आप? नहीं, अगली बार लेके आऊंगी। आप लेके आना, हम बात करेंगे उनके मन में क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो रोटी कैसे चोरी कर लेगी जब उसके हाथ में? खाने के सामान कुछ चीनी नहीं खा लेती चोरी। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे अच्छा, हम भी बचपन में चीनी चुरा के खाते थे। इसमें क्या है? बच्चे तो खाएंगे, तुम खाओगी क्या बुढ़ापे में? कौन ये नानी है आपकी? जी। तो नानी शक्कर नहीं खाने देती तुम्हें? सब छिपा के रखती है ना, चीनी तुम चुरा के खा लेती है। शक्कर खा जाती है, कितनी खा जाती है? तुम्हारी पक्की बहन हो, हम भी शक्कर खाते थे बचपन में। जेब में भर लेते थे शक्कर। आज मिली हमारी खोई हुई बहन। अगर हम कहानी बतावेंगे ना तो आप भी कहिएगा कि झूठ बोल रहा है। नहीं हम नहीं। मेरे नाम से ये पूछना था, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब कम खाते हैं लेकिन बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत खाते फिर भी मोटे नहीं होते, जैसे कि मैं क्यों नहीं? खाओ माँ कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात? मोटी हो रही है गुरुजी। तो आप बहुत खाती हो? हाँ। अच्छा है, मोटे नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे मोटे होना है, मुझे सब बोलता है मोटी हो। एक बोतल तेल पी लो तो मोटी हो जाओगी। कौन सा मिट्टी का तेल? सरसों का। मोटे ना होना, मोटे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं बेचारे। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ गुरुजी। बहुत अच्छे। आपको मोटा नहीं होना, सही है। मोटे लोग रोगी होते हैं, बीमार होते हैं। आपको मोटा नहीं होना। विवाह के बाद तो आप मोटी हो ही जाएंगी।